भगवान शिव का पूजन करता था। उसका एकमात्र काम था दिन और रात बस भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहना। और वो निरंतर शंभु की उपासना करता था, परंतु हरि शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, परंतु वो हरि का निंदक नहीं था। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यहां तक कि एक ही धर्म में भी कई अलग अलग पंथ बने हुए हैं, उनमें भी आपस में मतभेद है। उस समय भी शैव और वैष्णव में लड़ाई होती थी। जो भगवान राम को अपना इष्ट मानता था वो भगवान शिव को अपना इष्ट नहीं मानता था। भगवान शिव के उपासक थे, वो राम को अपना इष्ट नहीं मानते थे। दोनों के बीच में भारी लड़ाई हो जाती थी। शिव उपासक शैव जिसे कहा जाता था और भगवान विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी के उपासक वैष्णव, इन दोनों में भारी मतभेद था। कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण था वो भगवान शिव का परम उपासक था, परंतु विष्णु का वो निंदक नहीं था। वो भले विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे, परंतु वो उसकी निंदा भी नहीं करते थे। हम सबको भी अपने धर्म का सम्मान करते हुए, अपने इष्ट देव का पूजन करते हुए, दूसरों के धर्म और उनके भी इष्टों का सम्मान करना चाहिए। भाई, हमको हमारे धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने इष्ट को पूजने की स्वतंत्रता है। हम अपने इष्ट के पूजन में मस्त रहें, दूसरा क्या करते हैं हमको उससे ज्यादा मतलब ना रहे, हम उसकी निंदा ना करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण था वो भगवान शिव की पूजा में निरंतर वो डूबा रहता था, परंतु वो भगवान विष्णु की निंदा नहीं करता था। परंतु मैं जो था वो कपट पूर्वक उस साधु की सेवा में, उस ब्राह्मण की सेवा में लग गया। ब्राह्मण जी थे वो बड़े दयालु थे और मेरी सेवा से प्रभावित होकर के उन्होंने मुझे अपने पुत्र के समान मानकर अपने साथ पूजा के लिए रख लिया और फिर मैं ब्राह्मण जी के साथ रहने लगा। और ऐसा बहुत दिन बीत गया। वो मुझे भगवान के पावन शिव की पावन चरित्र कथा सुनाते थे, नाना प्रकार के उपदेश देते थे, परंतु मेरे अंदर कपट छाया हुआ था। और जिसके अंदर कपट रहता है वो अंदर ही अंदर है, वो कुछ अलग ही सोचता रहता है। काकभूषण जी कहते हैं कि मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। वो जो ब्राह्मण था उसके अंदर तो भगवान शिव के प्रति दृढ़ श्रद्धा थी, परंतु विष्णु के प्रति बिल्कुल भी उनके मन में अश्रद्धा नहीं थी। पर मैं ऐसा था कि मैं ब्राह्मण के साथ रहता था, दिन रात वो मुझे भगवान शिव की उपासना करना बताते थे, परंतु मेरे मन में कपट बुद्धि थी, मैं नीच था, जिसके कारण मैं भगवान शिव से तो प्रेम करता था, परंतु जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता था उनके प्रति मेरी जो स्वीकृति नहीं थी, मैं उनसे द्रोह करता था। मेरे जो गुरु है ब्राह्मण देव, वो मुझे बार बार समझाते थे कि देख बेटा, हमारा काम है अपने इष्ट की सेवा करना, उनकी पूजा करना, दूसरा क्या करते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से अपने इष्ट को पूजने की स्वतंत्रता है। और मेरे प्रभु जो मेरे शिव जी है, मेरे भोलेनाथ है, वो स्वयं राम को पूजते हैं, वो स्वयं राम को अपना इष्ट मानते हैं। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। अरे तुम मनुष्य की बात छोड़ो,
मेरे जो आराध्य देव भगवान शिव है वो भी निरंतर राम को भजते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? जा सुचरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। अरे दुष्ट नीच, जिस चरण की सेवा मेरे प्रभु शिव करते हैं, जिस राम के चरणों की सेवा भगवान शिव करते हैं, ऐसे रामचंद्र जी के प्रति तू द्रोह रखता है तो क्या तेरा कल्याण हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत समझाने का प्रयास किया उसको, परंतु कहते ना कि जिसके अंदर जिसकी बुद्धि मलिन हो जाती है उसको ब्रह्मा भी आके उपदेश करे तो उसको वो ज्ञान नहीं लगता। ऐसे ही उन्होंने अपने अंदर एक ही ठान लिया था कि मुझे तो शिव से प्रेम करना है और विष्णु से द्रोह करना है। यही बात हम सभी देखते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता की खोज करने के लिए जाते हैं तो उसके जाने के पहले समुद्र पर पुल बांधते हैं, और समुद्र पर पुल बांधने के पहले राम सेतु की स्थापना करते हैं। राम सेतु। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। जे नर कलप भरी, घोर मरक नरक महुवास। भाई जो शंकर से प्रेम करता है और राम से द्रोह करता है, या जो राम से प्रेम करता है और शंकर जी से द्रोह करता है, ये दोनों पाप के भागी हैं। ये दोनों नरक में जाएंगे, कभी भी इनको मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहना चाहते हैं कि भाई शिव और राम कोई अलग नहीं है। आप चाहे राम को पूजो, आप शंकर को पूजो, भाई सब एक ही है। आप देख लीजिए, हम हनुमान जी को पूजते हैं तो हनुमान जी क्या राम से अलग है? क्या हनुमान जी शिव से अलग है? ना, भगवान शिव का ही तो 11वां अवतार रुद्र अवतार जिसे कहा गया है ना। हनुमान जी भी तो आखिर रुद्र ही है। तो ये सब अलग नहीं है। हमारे जो मति का ये भ्रम है कि हम उसको अलग अलग रूप में देखते हैं। इसी बात को यहाँ पे गोस्वामी जी बताने का प्रयास करते हैं कि यही विचार उस पापी के मन में था, कुटिल। वो भगवान शिव को तो अपना इष्ट मानता था, परंतु राम से वो द्रोह करता था। ब्राह्मण देव उसको बहुत समझाते हैं, पर उसके मन में ये बात नहीं आती, और शिव की भक्ति में इतना लीन होते हैं कि बार बार समझाने के पश्चात भी वो समझ नहीं पाते उसको। और एक दिन तो इतना अति हो जाता है कि एक दिन उसके गुरु कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कह केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। कि अरे दुष्ट, तू ये बात क्यों सही नहीं समझता? तो जिस रामचंद्र जी से द्रोह करता है, उस रामचंद्र जी के चरण कमलों की पूजा तो मेरा शिव भी करता है। ये बात सुनता है तो उसका दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। वो कहता है कि ये जो मेरा गुरु है उसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे प्रभु शिव जी को राम का दास बता रहा है। वो एकदम बिगड़ जाता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा भगवान है वो दूसरे से छोटा हो। आज इसी की तो लड़ाई है। किसी भी में देख लो, हम सब एक दूसरे के धर्म को बड़ा दिखाने के चक्कर में सही क्या है उसको छोड़ के बस इसी में लगे हुए हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा इष्ट बड़ा है, मेरा इष्ट बड़ा है। बस इसी लड़ाई में हम पड़े हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इस बात को कहा था कि ये जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, ये क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? ये सब एक है, इसके नाम पर तुम लड़ो मत। को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहियो ना। राम रहीमा एके है जी, काहे करो लड़ाई। उन्होंने बहुत, उस समय ये सब चल रहा था, इसलिए उस समय सदगुरु कबीर ने भी ये बात कहा था। उस समय भी धर्म के नाम पे समाज में लड़ाई था।
शैव और वैष्णव में लड़ाई था ना, हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई था, जो आज भी निरंतर चल ही रहा है। तो इस बात को वो उस समय लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि नहीं, ये सब गलत है, हम सब मानव हैं, मानव, तो हम मनुष्यता को अपने अंदर विकसित करें और एक साथ भाई भाई की तरह रहें।